जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जीके। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ टॉप सिलेक्टेड जीके एमसीक्यू जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन 33 नंबर, यानी इससे पहले मैं और भी 32 क्वेश्चन अलग अलग वीडियो पे डिस्कस किया है, वो इसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, रूमटेक मोनास्ट्री इज लोकेटेड इन व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया रूमटेक मोनास्ट्री। मोनास्ट्री यानी दोस्तों जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका जो आश्रम होते हैं, मठ होते हैं, वो, ठीक है। रूमटेक मोनास्ट्री नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की किस स्टेट्स में पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम स्टेट में है रूमटेक नाम का ये मोनास्ट्री। आप यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन सिक्किम। सिक्किम का सबसे बड़ा मोनास्ट्री है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है, तात्पर्यपूर्ण है, ठीक है। जहाँ से रूमटेक मोनास्ट्री से पूरी गैंगटॉक सिटी दिखाई देते हैं, वो इतनी ऊंचाई पर है, ठीक है। द ओवरलुक हिल ओवरलुकिंग गैंगटॉक। द मोनास्ट्री वाज फाउंडेड बाय वांगचुक दोरजी, जो कि 9th कर्मफा लामा थे, ठीक है। 16th सेंचुरी में ये मोनास्ट्री बनाया गया था। जैसे कि दलाई लामा बोलते हैं बौद्ध धर्मगुरु, उस टाइम का जो 9th कर्मफा लामा जो थे, कर्मफा लामा उन्होंने 16th सेंचुरी में ये मोनास्ट्री बनाया था। आप लोगों के लिए पिक्चर है मोनास्ट्री का, रूमटेक मोनास्ट्री, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द बिगेस्ट मोनास्ट्री इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ा मोनास्ट्री कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर होगा तवांग मोनास्ट्री। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पूछे जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। ये तवांग मोनास्ट्री है इन अरुणाचल प्रदेश। तवांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया ऑल्सो। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये पूरी इंडिया में सबसे बड़ा मोनास्ट्री है, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है। इट इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ द तावांग चू इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो बहुत ही क्लोज है, सानिध्य इन चाइनीज एंड भूटानीज बॉर्डर, चाइना एंड बॉर्डर की नज़दीक है। आप ये देख सकते हैं तावांग मोनास्ट्री का पिक्चर है ये, ठीक है, आप लोगों के लिए रखा है देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस स्टेट में पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आसाम। ये आसाम का आमगुरी शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और इसके द्वारा जो पावर जनरेट किया जाता है वो 70 मेगावाट सोलर पावर उसका तैयार होते हैं, ठीक है। और ये जो बनाया गया था वो आसाम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको APGCL बोलते हैं, और कोलैबोरेशन विद जैक्सन पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, रांगानंदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों ये रांगानंदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से किस स्टेट में पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। दिस प्लांट हैज कैपेसिटी 405 मेगावाट। ये 405 मेगावाट का बिजली पैदा करता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अगला क्वेश्चन, व्हेयर इज द सैनिक स्कूल इन आसाम लोकेटेड। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ये जो सैनिक स्कूल है आसाम का वो कहाँ पर है? सैनिक स्कूल आसाम का, इसका आंसर होगा ग्वालपारा, ऑप्शन बी, ग्वालपारा। दोस्तों ये 12 नवंबर 1964 को ये सैनिक स्कूल का डेवलप किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम किया गए थे, ठीक है। दोस्तों ये स्कूल एस्टेब्लिश्ड टाउन ग्वालपारा, ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ग्वालपारा का, आसाम का ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ग्वालपारा, वहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों ये प्रेजेंटली द स्कूल वाज प्रेजेंटली शिफ्टेड टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन राजापारा विलेज इन मोरनाई, जो कि ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा आसाम की ये ग्वालपारा सैनिक स्कूल के अलावा और भी 2 स्कूल है सैनिक स्कूल नॉर्थ ईस्ट में। वो एक इम्फल में है मणिपुर का, और एक है फुंगुलवा नागालैंड। माफ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, NERIST लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज एन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू। दोस्तों ये पूछा गए थे ये जो NERIST एक इंस्टीट्यूशन है जो अरुणाचल प्रदेश पर पाया जाता है, अवस्थित है, सिचुएटेड है, वो किससे
किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है दोस्तों इसका, ये एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ये इसका जो फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इज ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन, कहाँ पर है ये, निर्जोली ईटानगर, जो पापुम पेर डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है, और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1984 को। ठीक है, अब उस ये इंस्टीट्यूशन का पिक्चर है, NERIST देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है वहाँ का, जो ये है प्रोफेसरों के डेस्क। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तापाईमुख डैम इज सिचुएटेड इन व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ये जो तापाईमुख डैम है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की किस स्टेट में पाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ये मणिपुर में है। द डैम इज बीइंग बिल्ड ऑन बाराक रिवर, ये ऐसे देख सकते हैं, बाराक रिवर जो बिल्ड ऑन, ये बाराक रिवर के ऊपर बनाए गए हैं ये डैम, और कहाँ पर है, शिपुई क्वान ब्रैकेट में तापाईमुख, दो अलग नाम है। इट्स पर्पस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड कंट्रोलिंग फ्लड, इसको जो बनाया गया है ये तापाईमुख डैम, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, और जो फ्लड आते हैं, जो बाढ़ आते हैं उस एरिया में, उस बाढ़ को रोकने के लिए ये डैम बनाया गया था। ठीक है, द डैम साइट इज लोकेटेड वेयर द बाराक रिवर मीट इन थुई भाई ट्रिब्यूटरी। ये जो थुई भाई ट्रिब्यूटरी है वो भी एक बाराक रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है, जहाँ पर ये बाराक रिवर और ट्रिब्यूटरी का मीट होता है, वहाँ पर ये डैम बनाए गए हैं। दोस्तों ये जो तापाईमुख एरिया है इज लोकेटेड इन द जंक्शन इन द 3 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये जो हमारी पृथ्वी का जो प्लेट्स होते हैं, जो 3 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, वो इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स एंड बार्मीज जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो तीनों का जो मिलते हैं जिस एरिया में, वो वही है तापाईमुख एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, बिहू जो एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल होता है वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा आसाम। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग 3 प्रकार की बिहू मनाए जाते हैं साल में। ठीक है, पहला जो बिहू है बोहाग बिहू, इसको रंगोली बिहू भी बोलते हैं, जो कि अप्रैल महीने में मनाए जाते हैं, और क्या दर्शाता है, ये मार्क द आसामिश न्यू ईयर, जो आसामिश न्यू ईयर है उसको सेलिब्रेट करते हैं, और स्टार्ट द स्प्रिंग, जो हमारा सीजन स्प्रिंग है उसको, एंड द एग्रीकल्चरल साइकिल, मतलब एग्रीकल्चरल साइकिल की शुरुआत में ये किया जाता है, जो उत्सव मनाया जाता है इस प्रकार से मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं काती बिहू यानी इसको कोंगली बिहू भी बोलते हैं। ठीक है, वो सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर महीने को, ये काती बिहू मनाया जाता है, और इस बिहू में वो लोग अपने फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द क्रॉप प्रोटेक्शन, ये जो आपका क्रॉप्स होते हैं, शस्य होते हैं जो बुनते हैं, वो खेती में जो करते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्शिप करते हैं, पूजा देते हैं प्लांट्स को और क्रॉप्स को, देख सकते हैं पिक्चर में, ताकि आपको समझ में आए। वो लोग अपनी अपनी खेती में जाके पूजा करते हैं ताकि उनका जो फसल हो वो अच्छे से रहे, प्रोटेक्टेड रहे, खराब ना हो किसी भी आपदा से। ठीक है, उसके बाद में आते हैं माघ बिहू, तीसरा बिहू। ठीक है, माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी महीने को, जो कि एक हार्वेस्ट सीजन है, जब फसल काट के एकदम प्रोसेसिंग करके उसको स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसी को ही माघ बिहू बोलते हैं। और इस माघ बिहू को और भी एक नाम से जाना जाता है, इज नोन एज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ फूड। आप ऐसे पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे वो लोग किस तरह से माघ बिहू मनाते हैं। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिहू रिलेटेड फेस्टिवल से जानकारी मिल चुका है। वीडियो लाइक कीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा, नहीं तो अब ऐसे ही रह जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, डाम्पा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा डाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में पाए जाते हैं। ठीक है, डाम्पा भी बोलते हैं, कोई कोई डाम्फा भी बोलते हैं, टाइगर रिजर्व जो भी हो एक ही रिजर्व है। ठीक है, जो कि वेस्टर्न मिजोरम में पाए जाते हैं, और इसका जो अल्टीट्यूड है वो लुसाई हिल में पाए जाते हैं। इसका जो एरिया है 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का नेशनल पार्क है ये डाम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इसका जो अल्टीट्यूड है सी लेवल से वो 800 से लेके 1100 मीटर ऊंचाई पर है ये लुसाई हिल, जहाँ पर ये डाम्पा टाइगर रिजर्व है। और ये रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1984 को, ताकि एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर को सेव करने के खातिर इसको
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जाते हैं अगला क्वेश्चन में। लुकटक लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया ये जो लुकटक लेक है वो किस राज्य पर पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। इसका आंसर होगा मणिपुर। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो लुकटक लेक है ये वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ये पूरी विश्व में सबसे फ्रेश वाटर लेक, इसका जो पानी है बहुत ही साफ है एंड फ्रेश है। ठीक है, इंडिया में भी और पूरी वर्ल्ड में भी ये फ्रेश वाटर लेक है, इसलिए इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? द लेक इज लोकेटेड इन मोइरांग रीजियन इन मणिपुर स्टेट। मणिपुर स्टेट का जो मोइरांग रीजियन है वहाँ पर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में, वो 250 से लेकर 500 किलोमीटर तक फैल जाते हैं, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दो पिक्चर आप लोगों के लिए रखा है। ये लेक है लुकटक लेक। लुकटक लेक में ही ये जो हमारा ओनली नेशनल फ्लोटिंग पार्क है केबुल लामजू, ये केबुल लामजू नेशनल पार्क का ही पिक्चर है। आप देख सकते हैं फ्लोटिंग है, यानी पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, ये जो दुनिया में एक ही तैरने वाला नेशनल पार्क है वो उसका नाम है केबुल लामजू। और ये केबुल लामजू नेशनल पार्क इस लुकटक लेक में ही आते हैं। लुकटक लेक का जो साउदर्न पार्ट है दक्षिण प्रांत में ये केबुल लामजू पार्क आते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको इस तरह का क्वेश्चन और भी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। जय हिंद, नमस्कार।